अल्पसंख्यक में ईसाई भी हैं, हाँ, वहाँ यहूदी भी हैं, बांग्लादेश में सिख भी हैं, लेकिन हमला हो रहा केवल एक वक्त वर्ग पर और कोई नहीं बोल रहा है। देखो, मैंने ये रिपोर्ट देखी नहीं कि एक पक्ष मारा जा रहा। मैंने जो देखा था ये देखा था कि 90 स्टूडेंट गवर्नमेंट ने मरवाए हैं शेख हसीना ने और उनको उतार के फेंक दिया गया। अब ये एक न्यूज़ कहाँ से आ रही है कि मतलब मारे जा रही है कि पक्ष, वो मैं क्या कुछ लोग नहीं दिख रहा कर रहे कि वहाँ तो हम केवल 98 स्टूडेंट मारे गए, वही देखा हमने, हिंदू का हमला नहीं देखा। नहीं, अब भैया अपना चश्मा अलग लगाए होंगे, वो अलग बात, वो तो सभी को दिख रहा है, हिंदू का मुसलमान सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, सबको पता है। हिंदू के साथ वहाँ बहुत ही गलत हो रहा है। केवल सेलेक्टिव देखते हैं क्या कि वहाँ बस स्टूडेंट मारे गए हैं, वहाँ हिंदू नहीं मारे गए। अपने अपने मतलब से लोग देखते हैं बस। क्या देखना है हमको, वही देखना है। हाँ बस बस अपना फायदा, अपना बेनिफिट जैसे हमारे देश में चल रहा है, हमको क्या अच्छा लगता है वही देखना है। बिल्कुल। इस तरह की रेप की घटनाएं हाथरस में भी हुई और भी होती रहती हैं, तो इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। आज पिछले 10 दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उस पे न सत्ता पक्ष और न विपक्ष के नेता कोई सामने नहीं आ रहा है और उनकी रक्षा के लिए। और ये एक रेप हो गया, उसको हाईलाइट करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। बोला, लेकिन ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए जिससे जनता को विश्वास जगे कि नहीं वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो रही है। कुछ नहीं, बोलने से क्या होता है, वहाँ जाके स्थिति देखिए, हालात देखिए कैसे हैं, इतने खराब हैं कि यहाँ के लोगों का बोलने में शर्म आएगा। बस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी बाद में ट्वीट किया 10 मिनट। जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं के समर्थन में खड़ा होने में क्या कांग्रेस को, विपक्ष को डर लगता है क्या? देखो, जो वो लड़ाई थी ना, वो सत्ता के खिलाफ थी, वो हिंदू मुस्लिम थे ही नहीं। ये एंगल दे दिया गया कि वो हिंदू मुसलमान थी। हिंदू मुसलमान आंख बंद कर लेते हैं आप, आंख बंद कर लेते हैं चीजों पर। जब आप आंख बंद कर लेंगे फिर जिसका क्या नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हुआ है वो गलत है, किसी भी खिलाफ गलत है। बांग्लादेश में लड़ाई शुरू हुई आरक्षण के खिलाफ, है ना, सत्ता के खिलाफ शुरू हुई और वो हिंदुओं के कत्लेआम में पहुंच गई। नहीं, वो तो गलत है। किसी की भी, देखो, हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में जाना चाहिए, उनके दुख बांटने चाहिए और उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई विदेश में अगर हिंदुओं की तरफ यहाँ से कोई जाता है, उधर कुछ हो जाए तो वो तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। मगर ये हिंदुस्तान की पता नहीं क्या रणनीति, सेलेक्टिव होता है क्या, चुनाव होता है कि मुझे ये फायदा क्या तो मैं इस पर बोलूंगा, मुझे ये फायदा नहीं करता नहीं। सब यही है, सब राजनीति का यही मुद्दा है कि भाई मेरे को फायदा चाहिए, मेरे को वोट चाहिए, जनता को गुमराह बनाया जाता है। हमास ने जिस तरह से हमला किया इजराइल पे, इजराइल से पलटवार किया, तो पूरे देश में, पूरे विश्व में तूफान आ गया कि भाई मुसलमानों को मारा जा रहा है। आज हिंदुओं पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई देश नहीं मिल रहा है, कोई देश नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन पे बेचारे, अब वहाँ पे पता है, मैंने कल देखा था एक न्यूज में, मैंने देखा था कि भाई उन्होंने क्या किया है कि टुकड़ों टुकड़ों में अपने नौजवान साथी लेके और एक बनाई है, टीम बनाई है। तो वो एक टीम करती है रात में सुरक्षा, एक दिन में कोई मंदिर पे खड़ा है, लेके खड़ा होके कि भाई हमारे मंदिर को कोई क्षति न पहुंचाई जाए। है बहुत सारे वीडियो। बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे जी, अभी सुर्खियों में था, जी। एक नया मामला आया कोलकाता में, तो क्या उसको वो मुद्दा खत्म हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मुद्दा उससे भटकाया जा रहा है। और इस तरह की रेप की घटनाएं हाथरस में भी हुई और भी होती रहती हैं, तो इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। आज पिछले 10 दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उस पे न सत्ता पक्ष और न विपक्ष के नेता कोई सामने नहीं आ रहा है और उनकी रक्षा के लिए। और ये एक रेप हो गया, उसको हाईलाइट करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन में मामला हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडी गठबंधन, सब लोग उस पर थोड़ा उसका न्याय हो रहा है। आज हिंदू पर कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, ये कोई नहीं बोल रहा है। यही बताइए कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में इतनी ज्यादती हो रही है, जो वीडियो देखेगा रूह कांप जाएगा। और रेप का तो ये डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके लिए तो मान लीजिए हुआ है, बड़ी घटना है। हाँ। बड़ी घटना नहीं है, लेकिन उससे बड़ी घटना वो है जो हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है। एक मंदिर बनता है, उसके लिए इतना काम हो जाता है। किसी के साथ कुछ होता है तो मीडिया, और लेकिन बांग्लादेश में किसी ने कुछ बोला है तो वोट कट जाएगा क्या राहुल गांधी के इसको बोलने पर? विपक्ष का वोट कटता है क्या इससे? बच्चे का ऐसा तो इससे मतलब रियली बोलने में कोई वोट का क्या इसमें वो है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब ये तो राजनीति है सारी की सारी, इन्होंने कोई लिया ही नहीं है। वोट काटने का डर है ना कांग्रेस। हाईलाइट तो वहाँ पे बनना चाहिए, जिसको बना दिया तुमने हाईलाइट वहाँ पर बांग्लादेश में जाना चाहिए, उनके दुख बांटने चाहिए और उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई विदेश में अगर हिंदुओं की
तरफ यहाँ से कोई जाता है, उधर कुछ हो जाए तो वो तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। मगर ये हिंदुस्तान की पता नहीं क्या रणनीति। सेलेक्टिव होता है क्या, चुनाव होता है कि मुझे ये फायदा करेगा तो मैं इस पे बोलूंगा, मुझे ये फायदा नहीं करता तो नहीं सब बोलूंगा। सब सब यही है, सब राजनीति का यही मुद्दा है कि भाई मेरे को फायदा चाहिए, मेरे को वोट चाहिए, जनता को गुमराह बनाया जाता है। हमास ने जिस तरह से हमला किया इजराइल पे, इजराइल से पलटवार किया तो पूरे देश में, पूरे विश्व में तूफान आ गया कि भाई मुसलमानों को मारा जा रहा है। आज हिंदुओं पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई देश नहीं मिल रहा है, कोई देश नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन पे बेचारे अब वहाँ पे पता है, मैंने कल देखा था एक न्यूज में, मैंने देखा था कि भाई उन्होंने क्या किया है कि टुकड़ों टुकड़ों में अपने नौजवान साथी लेके और एक वो बनाई है, टीम बनाई है। तो वो एक टीम करती है रात में सुरक्षा, एक दिन में कोई मंदिर पे खड़ा है लेके खड़ा होके कि भाई हमारे मंदिर को कोई क्षति न पहुंचाई जाए है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं लेकिन बोलना चाहिए इस पे। हाँ, बोलना चाहिए। ना तो इंडिया गठबंधन, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई बीजेपी तो बोल रही है, बीजेपी तो बोल रही है, उसका तो मुद्दा ही है बोलना। अब बोल रही है, मगर उतना जितना हाईलाइट किया जाए ना। आज तो मोदी ने भी बोला है वहां से, लाल किले से। उसके विषय में सर मेरे को इतना नहीं पता। आज तो मोदी ने बोला लाल किले से ना, उसको लेकर के बोला, लेकिन ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए जिससे जनता को विश्वास जगे कि नहीं वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो रही है। कुछ नहीं बोलने से क्या होता है, वहाँ जाके स्थिति देखिए, हालात देखिए कैसे हैं, इतने खराब हैं कि यहाँ के लोगों का बोलने में शर्म आएगा। एक टीम बनाई जाए, हाँ, एक टीम बनाई जाए, बांग्लादेश भेजी जाए, उस सरकार से बात की जाए कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी वो जो वहाँ की पहली प्रधानमंत्री है वो भी तो हिंदुस्तान में आके बैठी है, चाहे जान बचाने आई कैसे, उनके लिए हम एग्री कर रहे हैं कि मतलब व्यवस्था सारी दे रहे हैं, मगर हमारे हिंदुओं के लिए आज क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन जिस तरह से जब आज़ादी मिली तो उस समय वहाँ 33% हिंदू थे, आज 7% हो गए हैं। क्या वजह है इसकी? वहाँ से पलायन हो गया, वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा है इसलिए वो अपने लोग पलायन कर रहे हैं और वो सुरक्षा नहीं। हिंदू ही क्यों घट रहा है? पाकिस्तान से घट गया, बांग्लादेश से घट गया, अफगानिस्तान से घट गया, क्यों घट गया, क्या वजह है? हमारी हिंदू का अल्पसंख्यक है इसलिए मुद्दा है वहाँ। अब बहुल मुसलमान अल्पसंख्यक तो यहाँ मुसलमान भी है नहीं, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति को संशोधन सभ्यता जो उसके उस हिसाब से सबको व्यवस्था दी जाती है, हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा है यहाँ पे। हिंदू उदार भी है। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी किसी के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए व्यवस्था है यहाँ पे। ये मानवता हर जगह क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? अफगानिस्तान में क्यों? जंगल राज है जी, कोई ऐसा वहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं, जंगल राज है कुछ जैसे चल रहा है। वो सब आती हैं पार्टियाँ, अपनी अपनी रोटियाँ सेक के वोटों के उसमें चली जाती हैं, कोई किसी को ये नहीं देखता है कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मगर ठीक है, वहाँ पे हिंदू भाई हमारे इतने के, मैं एक आश्वासन देता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को, कल मैंने देखा था मीडिया में कि उन्होंने 6 आदमी, 6 साढ़े 6 आदमियों की टीम बनाई है, एक नाइट के लिए, एक दिन के लिए। तो वो अपनी बहन बेटियों को बचा रहे हैं, मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी वो पहरा दे रहे हैं, अपने हाथ में लाठी से जागे हैं क्या वहाँ के हिंदू? हाँ, ये तो है। 2 दिन के अंदर जो 6 तारीख को और 5 तारीख को जो हो पाया ना, वो उस टाइम जाग जाते ना तो शायद जो छठी पहुंची थी वो नहीं पहुंचती इतनी। जो हो रहा है बांग्लादेश में आप तो देख रहे होंगे, हिंदुओं के साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है? गंत हो रहा है, सारा कुछ गंत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा गंत है, बहुत गंत हो रहा है। बस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी बाद में ट्वीट किया 10 मिनट। जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं के समर्थन में खड़ा होने में क्या कांग्रेस को, विपक्ष को डर लगता है क्या? देखो, जो वो लड़ाई थी ना वो सत्ता के खिलाफ थी, वो हिंदू मुस्लिम थे ही नहीं। ये एंगल दे दिया गया कि वो हिंदू मुसलमान थी। हिंदू मुसलमान आंख बंद कर लेते हैं आप, आंख बंद कर लेते हैं चीजों पर। जब आप आंख बंद कर लेंगे फिर देश का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हुआ है वो गलत है, किसी भी खिलाफ गलत है। बांग्लादेश में लड़ाई शुरू हुई आरक्षण के खिलाफ, है ना, सत्ता के खिलाफ शुरू हुई और वो हिंदुओं के कत्लेआम में पहुंच गई। नहीं, वो तो गलत है। किसी की भी, देखो हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है और उसके खिलाफ हमारे नेताओं को भी बोलना चाहिए, क्योंकि सब इंसानियत सब बराबर होती है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। भारत के लोग आंख बंद कर लेते हैं क्या आप वीडियो देखते हुए कि भाई मारे जा रहे हैं लोग, काटे जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, सब कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे, कहते कुछ हुआ ही नहीं है?
देखो बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में होता भी सब जो हिंदू पे गुजरे या मुसलमान गुजरे तो ये इनमें नुकसान तो इंसानों का ही हो रहा है ना। दोनों पक्ष नेता दोनों पक्ष कहाँ हो रहा है? वहाँ मुस्लिम थोड़े मारे जा रहे हैं, वहाँ तो हिंदू मारे जा रहे नहीं हैं। भाई मैं मुसलमान की वीडियो दिखा दूंगा, मुसलमान की बता दूंगा। 90 जो स्टूडेंट मारे गए वो तो स्टेट सरकार ने मारा है ना, पुलिस ने मारा है। सरकार ने मारा, अंतर है ना, हिंदू को मार रही जनता और वेस्टर्न को मार रही सरकार, तो अंतर है दोनों में ना। वो उनको सजा होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है किसी भी देश के अंदर, कोई भी हो। आंख बंद कर लेते हैं क्या? वीडियो आता है कि नहीं वहाँ पे है तो कोई बात नहीं, हिंदू मार जाए, और यहाँ तो कोई बात देखिए सर, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं है। बात है कि मानवता का बात होनी चाहिए। तो रही बात मानवता की बात, यहाँ करने से कुछ पार्टियां कतराती है। कतराने का रीजन मानवता की बात इसमें नहीं है, मानवता की बात नहीं। आप आंख बंद करते हैं कि नहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बात हिंदू मुसलमानी की है। वहाँ जब व्यक्ति खड़ा होता है, वहाँ जो माइनॉरिटी में हिंदू है, कौन मारता है? मुस्लिम मारता है, तो आंख बंद कर लीजिए नहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं, तो फिर तो आप शुतुरमुर्ग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बिल्कुल सरेआम दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बात है, बहुत कुछ बात है। जब फिलिस्तीन में मामला आता है तो देश के सारे नेता चढ़ जाते हैं कि भाई इजराइल को ये करो, इजराइल को वो करो। वहाँ फिर मुसलमान मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा, आंख बंद क्यों जा रहे थे? नहीं, सबके लिए कहना चाहिए, ये तो गलत है। देखो, क्योंकि जहाँ भी मानवता का उल्लंघन होता है वो गलत है, और इसके लिए गलत बात है, सबको आवाज उठानी चाहिए। जो भी कोई मरता है इंसान ही वोट करता है क्या कांग्रेस का इस पर, इसको समर्थन, हिंदुओं को समर्थन करने में? नहीं, कोई भी, मैं किसी या ना तो कांग्रेस के लिए कहूँगा, ना सफा के लिए कहूँगा, ना बीजेपी के लिए, सबको करना चाहिए। केजरीवाल बोले, ना कांग्रेस बोली, ना इंडी गठबंधन बोला, कोई नहीं बोला इंडी गठबंधन कि भाई हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है। अगर यहाँ फिलिस्तीन में होता तो तमाम खड़े रहते हैं लोग। नहीं, तो बोलना तो चाहिए। खैर, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं बोला, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। वोट कर जाएगा क्या है इनका? बिल्कुल बिल्कुल वोट का मुस्लिम हाँ, बिल्कुल उनको 20-22% वोट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। भले हिंदू मार जाए कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। फिलिस्तीन का जब फिलिस्तीन का मुद्दा आता तो बिल्कुल ये तो चिल्लाने लगते हैं टाइम कर करके। तो उस पे चिल्लाएं तो इस पे भी चिल्लाना चाहिए, तब माना जाए कि इनके अंदर मानवता है, नहीं तो नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू जो घट रहा है वहाँ पर आज़ादी के समय 33% था, आज वहाँ 7% रह गया है, तो कुछ कमजोरी हमारे अंदर भी तो है। बिल्कुल कमजोरी है, यही कमजोरी सामने दिख रहा है। लड़ नहीं पाते हैं क्या हिंदू लोगों से? डरपोक है, कायर है क्या? कायर नहीं है, अपने अपने जगह पे सब सही है, ऐसा कुछ नहीं। विश्व में भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं भाई, वहाँ अल्पसंख्यक, मान हिंदू छोड़ दीजिए, कोई बात आप कहते हिंदू बात मानता हूँ, अल्पसंख्यक है वहाँ पे ना, विश्व को भी तो बोलना चाहिए कि हाँ वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। बोलना चाहिए, सही बात है। जहाँ भी किसी पर अत्याचार हो वहाँ बोलना चाहिए। और फिलिस्तीन के मामले में बहुत देश बोल रहे हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो कहीं भी हो तो बोलना चाहिए, जरूरी है। खैर, उसमें डरने वाली वहाँ पर अल्पसंख्यक में ईसाई भी हैं, वहाँ यहूदी भी हैं, बांग्लादेश में सिख भी हैं, लेकिन हमला हो रहा केवल एक वर्ग पर और कोई नहीं बोल रहा है। देखो, मैंने ये रिपोर्ट देखी नहीं कि एक पक्ष मारा जा रहा है। मैंने जो देखा था ये देखा था कि 90 स्टूडेंट गवर्नमेंट ने मरवाए हैं शेख हसीना ने, और उनको उतार के फेंक दिया गया। अभी एक न्यूज़ कहाँ से आ रही है कि मतलब मारे जा रही है कि पक्ष, वो मैं क्या कुछ लोग केवल सेलेक्टिव देखते हैं क्या कि वहाँ बस स्टूडेंट मारे गए हैं, वहाँ हिंदू नहीं मारे गए। अपने अपने मतलब से लोग देखते हैं, बस। क्या देखना है हमको? वही देखना है। हाँ, बस अपना फायदा, अपना बेनिफिट जैसे हमारे देश में चल रहा है, हमको क्या अच्छा लगता है वही देखना है। बिल्कुल। बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, हिंदू पर हमले हो रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है? नहीं, हिंदुओं पे हमला हो रहा है तो सभी को दिख रहा है। हमें क्या, सबको ही पता है, मीडिया को पता है। भैया तो नहीं दिख रहा, कह रहे हैं कि वहाँ तो हम केवल 98 स्टूडेंट मारे गए, वही दिखा, हमें हिंदू का हमला नहीं दिखा। नहीं, अब भैया अपना चश्मा अलग लगाए होंगे वो अलग बात, वो तो सभी को दिख रहा है। हिंदू का मुसलमान सबको दिख रहा है, क्या हो रहा है सबको पता है। हिंदू के साथ वहाँ बहुत ही गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? अब ये तो बांग्लादेश वाले जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनके साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जो वहाँ शुरू हुआ आरक्षण का मामला था, सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लोग हिंदुओं पर क्यों टूट पड़े? तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री वो तो इंडिया में आ गई। तो उसी का गुस्सा था क्या लोगों का? अब यही हो सकता है, जबकि मुस्लिम कंट्री 57 है, और जबकि वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश में आके शरण लेती है, इसका क्या वजह है? बताओ, आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शरण देना चाहिए उसको, हसीना को? नहीं, वो देना चाहिए, देने में कोई बुराई नहीं, देना चाहिए, कोई भी शरण मांगे देना चाहिए जी। हाँ, शरण देना चाहिए, शरण देने में कोई बुराई नहीं जी। भारत तो हमेशा दोस्त रहा, आज भी पीएम मोदी ने कोई खिलाफ बात नहीं की बांग्लादेश का, कहा है मैं सहयोग, उनके विकास में सहयोग करूंगा। लेकिन ये संदेश वहाँ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, जब बोला है तो जाएगा ही ना। वहाँ तो अभी तो हमले जा रही हैं। हमले, अब जो हमले करने वाले वो नहीं सुन रहे इस बात को, वो अपने हिसाब से कैसे बचाएंगे उनको? अब कैसे बचा सकते हैं, वो अलग कंट्री है, हम कैसे बचा सकते हैं? मोदी जी तो बात बोलते हैं फिलिस्तीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, वहाँ नहीं कुछ बोल सकते हैं उससे? बोलने के अपनी सेना थोड़ी भेज देंगे, एकदम हमला थोड़ी कर देंगे, हमला थोड़ी कर देंगे जाके,
वो तो वहाँ के अपना जो नया वो पीएम बना है वही देखे, वो बंद करा सकता है हम लोग। बिल्कुल। एक कलकत्ता में हम मामला हुआ है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, एक लेडी डॉक्टर महिला है, घुस करके वहाँ पर मारा जा रहा है उसको। तो कानून व्यवस्था खराब है क्या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की सरकार को देखना चाहिए, अगर ऐसा मामला हुआ है तो। हाँ, मैं भी देख रहा था कि हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। देखो कोई भी पक्ष का हो, ऐसे तो बीजेपी की सरकार में कितने किसानों को मार दिया नेता के लड़के ने, आज तक उसको सजा हुई है? बताओ। जेल में है, तब से जेल में है ना, बाद में हुआ ना जब पूरे देश के अंदर हो गया। और वहाँ SC कास्ट की महिला को बेचारे को जला दिया गया, हाथरस में। उनका वो हाथरस में हुआ नहीं हुआ। अभी वो नेता था, उसको भी सजा नहीं। कहीं भैया अपनी जिसकी सत्ता है वो नहीं करती गरीबों के लिए। सिर्फ मैं तो देखता हूँ कि अपने चिल्लाते हैं, बस अपने विपक्ष पे चिल्लाते हैं, भी कुछ हो जाए तो बोलेंगे इसने कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल आपसे है कि हाथरस में मामला हुआ था दलित वाला, तो पूरा सोनिया थी, प्रियंका गांधी गए थे, राहुल गांधी गए थे, अखिलेश गए थे, और पश्चिम बंगाल में तो कोई नहीं गया। तो वो ठीक है आपकी बात, पर आज तक ये कहा हुआ है कि हिंदू समाज के अंदर के एक बेटी को रात को जला दिया गया, वो तो गलत है ना। दिन छिपने तो मैं कह रहा हूँ हाँ जो गलत हुआ, तो राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गए, पूरा इंडी का गठबंधन गया, अखिलेश गए, पश्चिम बंगाल में वहाँ महिला नहीं मरी है वहाँ पर। नहीं, वो जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए, हकीकत बात है। मैं उसके लिए खंडन नहीं कर रहा इस बात का, जाना चाहिए सबको, जहाँ भी जो अत्याचार हो वहाँ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें देखो मैं एक बताऊँ, हमारे देश की क्या सोच बन गई है जब से बीजेपी है, हिंदू मुसलमान क्या जा रहा नहीं था। आज से पहले 10 साल से पहले बताओ कहाँ था? अगर कोई भी मरता है तो उसको सजा होनी चाहिए, या वो किसी राजा का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो। ये तो गलत है ना, उस पर हिंदू मुसलमान का मोटिव आ जाता है कि भाई हिंदू मुसलमान, ये गलत है। आज से सन 47 से रहते आ रहे हैं, उससे पहले आज से बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ, उसी चीज़ को देख रहा हूँ। रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार। दोनों तरफ से हो रहा है, एक वन साइड नहीं। देखो दोनों तरफ से तो होता ही है, वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं और तो और आप और हम लड़ रहे हैं, यही वाली बात है। जनता मर रही है, ये जनता को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन की कमी हमारे देश के अंदर, जनता लड़ जाती है कहने पे। कौन आज तक आपने देखा किसी लड़ाई में कोई नेता मरा है? देखा आपने? उनके आगे तो पहले गनमैन खड़े हो जाते हैं, मरते हैं। जनता सबको वोट कटने का डर है कि हम अगर जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो वोट कट जाएगा हमारा, ममता नाराज हो जाएंगी। अगर हम जाएंगे हाथरस में तो वहाँ वोट मिल जाएगा। अब ये तो वही जाने, मैं तो राजनेता हूँ नहीं, आप उनसे सवाल करना। मैं इसके बारे में हमको सर जानकारी नहीं है।